बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS3 का लेक्चर नंबर 24 है, जिसके अंदर हम अलाइनमेंट सीखेंगे। अपनी डिफरेंट ब्लॉक्स को, अपनी डिफरेंट इमेजेस को किस तरह से हम जो है वो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल किस तरह से सेंटर में लेके आते हैं, ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो के अंदर अलाइनमेंट का कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप CSS के अंदर एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक डिव ली हुई है और मेरी उस डिव के अंदर जो है वो एक टेक्स्ट में लिखा हुआ है KST लर्निंग यूट्यूब चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लेट्स सी, ये मेरा पास एक टेक्स्ट है। ठीक है जी। अब दोस्तों अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। फाइव से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखो आपको सिंपल सा यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है KST लर्निंग यूट्यूब चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी डिव है, फिलहाल इसको मैं पहले स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आऊँगा यहाँ पे CSS के अंदर और यहाँ पे आके मैंने कहा जो मेरी डिव है उस डिव की सबसे पहले विड्थ सेट करो। कितनी, मैंने लेट्स कह दिया 50%, यानी जितनी मेरी डिवाइस की विड्थ है उसकी हाफ विड्थ जो है वो मेरी डिव को दे दो। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी डिव है उसकी हाइट जो है वो 200 px सेट कर दो। और उसके बाद मैंने सिंपली क्या कहा, मैंने कहा कि जो मेरी डिव है उसको एक बॉर्डर सेट कर दो। कितना, 1 पिक्सल का और सॉलिड स्टाइल का, और उसका कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो कुछ इस तरह की आपकी डिव जो है वो आपको नज़र आ रही है। अब ये डिव जो है लेफ्ट कॉर्नर की तरफ लगी हुई है। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ये मेरी डिव जो है वो हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सेंटर में आ जाए। दोस्तों अगर आपने किसी भी चीज़ को, अपनी किसी भी डिव को या किसी भी ब्लॉक को जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेंटर में लाना हो तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन। आपने पहले से पढ़ा हुआ है मार्जिन। और जब दोस्तों आप मार्जिन ऑटो देते हो ना, मार्जिन ऑटो, ठीक है, तो क्या होता है आपका ब्लॉक या आपकी कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाती है हॉरिजॉन्टली। आप अब से रिफ्रेश करता हूँ और देखो आपकी जो डिव थी वो बिल्कुल विंडो के यानी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ गई है हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह दोस्तों जब आप किसी भी चीज़ को मार्जिन ऑटो देते हो तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल जो है वो सेंटर में आ जाती है। क्लियर। तो ये आपने नई चीज़ सीख लिया आज एक और, कि किसी भी डिव को जो है वो बिल्कुल सेंटर में करने के लिए हम मार्जिन ऑटो देते हैं। अब इसके अंदर ये जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको अगर सेंटर में हॉरिजॉन्टल सेंटर में करना हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं आपको पता ना। उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन और अंदर लिख देते हैं जी सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखो हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो आपका टेक्स्ट है ये वर्टिकल भी, इस डिव के अंदर वर्टिकल भी बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो दोस्तों जब आपने अपनी डिव के अंदर अपने टेक्स्ट को वर्टिकली सेंटर में करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट के नाम से। किस नाम से, लाइन हाइट। आपने लाइन हाइट के लिए कितनी वैल्यू दे दी है, जितनी आपने यहाँ पे अपने इस डिव को हाइट दी हुई है ना, वही सेम वैल्यू आपने लाइन हाइट में लिख दे रही है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया 200 px। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखना क्या होता है, F5 से रिफ्रेश किया और देखो मेरी चीज़ जो है वो हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में आ गई है और वर्टिकल भी बिल्कुल सेंटर में आ गई है, देख रहे हो। तो इस तरह दोस्तों आप अपनी डिव के अंदर किसी भी टेक्स्ट को जो है वो बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर में कर सकते हो। क्लियर होती है बात, ओके। अब दोस्तों इतना तो आपने कर लिया। इतना करने के बाद अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जो आपकी ये जो डिव है, अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको एडवांस सिखाने लगा हूँ वो कुछ ये है कि अब लेट से ये तो आपने डिव के लिए कर दिया। अब इस डिव को मैं, ये कोड आपने नोट कर लिया होगा, आपको चीज़ें समझ आ गई होगी कैसे अपनी डिव को जो है सेंटर में करते हैं, कैसे अपनी डिव के जो अंदर जो टेक्स्ट है कैसे उसे सेंटर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में करते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो डिव है ये कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल दोनों एंगल के लिहाज से बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे देखें सिंपली ये जो आपने यहाँ पे मार्जिन ऑटो लिखा हुआ है इसको आप ख़त्म कर दो सिंपली। अब मैं आपको दिखाता हूँ करना आपने क्या है। करना आपने ये है सिंपली कि अपनी डिव को बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर में लाने के लिए हम हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन। ये पोजीशन मैंने आपको सिखाई हुई है, पोजीशन के अंदर एब्सोल्यूट स्टैटिक ये सारा मैंने आपको सिखाया हुआ है। सो हम पोजीशन लिख देते हैं एब्सोल्यूट। क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट। ये बेसिकली मैं आपको ट्रिक से सिखा रहा हूँ, ट्रिक कि अपनी चीज़ को बिल्कुल, अपनी डिव को बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर में करने के लिए अगर आपने सिर्फ वर्टिकल सेंटर में करना हो
सॉरी हॉरिजॉन्टल सेंटर में करना हो तो फिर हम क्या देते हैं, मैंने आपको सिखाया मार्जिन ऑटो। लेकिन अगर आपने अपनी डिव को बिल्कुल वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल दोनों एतबार से बिल्कुल सेंटर में लाना हो तो उसके लिए पोजीशन लिखते हैं एब्सोल्यूट, और उसके बाद टॉप की जो वैल्यू है वो हम देते हैं 50%। टॉप की वैल्यू हम कितनी देते हैं जी 50%, और लेफ्ट की जो वैल्यू है वो भी हम देते हैं जी 50%। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म के नाम से, किस नाम से, ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर लिखते हैं ट्रांसलेट, और इसके अंदर हम देते हैं एक्स की वैल्यू -50%, कॉमा, और वाई की वैल्यू -50%। क्लियर दोस्तों, आपने ये पोजीशन प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है, उस पोजीशन के अंदर टॉप और लेफ्ट बॉटम और राइट ये प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हुई है, लेकिन आपने ये जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ये नहीं पढ़ी हुई, तो आप बेफिक्र है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली हम ट्रांसलेट में कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू सेट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यार तो हमने तो पढ़ी ही नहीं हुई, तो आपको सिर्फ मैंने ट्रिक सिखाई है कि इस तरह से जो है वो अपनी चीज़ को सेंटर में आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेके आना है। अब ये जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है ये सारी हम जो है वो अपनी CS3 की एडवांस लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये आगे चल के एडवांस लेक्चर्स में मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म जो है वो कवर करूँगा। लेकिन अभी आप सिर्फ ट्रिक याद रखो कि जब भी आपने अपनी चीज़ को बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर में लाना हो अपनी डिव को, तो उसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 50%, लेफ्ट 50%, और ट्रांसफॉर्म और अंदर ट्रांसलेट -50%, कॉमा -50%। इतना लिखेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता है, 5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो आपकी जो डिव थी वो बिल्कुल वर्टिकल भी सेंटर में आ गई है और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में हो गई है। क्लियर जी, ओके जी। अब दोस्तों हम यहाँ पे अब दूसरी चीज़ मैंने आपको सिखाई थी वो थी इमेज की। अगर आपके पास कोई इमेज है और आपने उस अपनी इमेज को सेंटर में करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इधर देखें ज़रा। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज लगा लेते हैं। तो मेरी इमेज जो है वो अपने मेरे इसी कोडिंग वाले फोल्डर में पड़ी हुई है सेम लोकेशन पे। तो मैंने यहाँ पे कहा इमेज, और इमेज का नाम है logo.png। ले जी मेरी इमेज लगी। अब मैं यहाँ पे CSS में आता हूँ और यहाँ पे आके मैंने कहा IMG जो मेरा इमेज टैग है उसकी सबसे पहले जो विड्थ है वो मैंने कहा सेट कर दो कितनी 200 पिक्सल, और उसके बाद मैंने कहा जो मेरी इमेज लगी है उसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल सेट कर दो। इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आके यहाँ से F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ये इमेज आपको यहाँ पे ऊपर टॉप पे नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ मेरी जो इमेज है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेंटर के अंदर आ जाए, तो अपनी इमेज को हॉरिजॉन्टल सेंटर में करने के लिए फिर वही तरीका क्या लिखते हैं, मार्जिन ऑटो। क्या लिखेंगे हम, मार्जिन ऑटो। लेकिन जब आप मार्जिन ऑटो लिखोगे देखते क्या ये सेंटर में करता है, F5 से रिफ्रेश किया, इससे दोस्तों सेंटर में नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके लिए मार्जिन ऑटो लिखने के बाद आपको एक, अगर आपने अपनी इमेज को सेंटर में करना हो हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए हम मार्जिन ऑटो भी लिखते हैं, और उसके साथ एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं जी डिस्प्ले की। क्या लिखते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और उसके अंदर वैल्यू आप क्या दोगे, ब्लॉक। ये मैंने आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी सिखाई हुई है पहले से। डिस्प्ले के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती है, ब्लॉक होती है, इनलाइन होती है, इनलाइन ब्लॉक होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक जैसे आप लिखोगे आप देख नजर आया। F5 की करता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ गई है। अब अगर आप अपनी इमेज को जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एतबार से बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में लाना चाहते हो, तो उसके लिए वही सेम तरीका आप क्या करोगे, आप ये वाली चीज़ हटा दोगे। मार्जिन ऑटो और डिस्प्ले ब्लॉक सिर्फ तब देते हैं जब हमने अपनी इमेज को जो है वो हॉरिजॉन्टल सेंटर में करना हो। लेकिन अगर आपने दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एतबार से सेंटर में लाना हो तो उसके लिए फिर वही चीज़ यूज़ करेंगे जैसे मैंने आगे आपको सिखाया, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है जी, और टॉप से 50%, और लेफ़्ट से कितना, लेफ़्ट से भी 50%, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं जी ट्रांसफॉर्म, और उसके अंदर ट्रांसलेट कितना -50%, कॉमा -50%। ये हम लिखते हैं। तो आप देखना आपकी इमेज जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तुम्हारे सेंटर में आएगी। F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में आ गई है। तो ये दोस्तों डिफरेंट हमारे ट्रिक्स जो मैंने आपको सिखाई है कि किस तरह से अपनी इमेज को अपने सेंटर में लाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, किस तरह से अपनी डिव को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में लाते हैं, और किस तरह अपनी डिव के अंदर मौजूद टेक्स्ट को किस तरह से सेंटर में लेके आते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एतबार से। उम्मीद करता हूँ आपको सारी ट्रिक्स समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।